अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिशाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की कास्ट पर जिसके बारे में आप सब जानते हैं और आप सब इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन मैं शर्त लगा के कहती हूं कि आप सब ये नहीं जानते कि वो किस कदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कितनी महंगी ये सेल होती है। और अगर आप इसके फ़ायदों को जान लें तो मेरे ख़्याल से हर इंसान उसे कास्ट करना शुरू कर देगा। तो आज हम बात करने वाले हैं हींग पर, जिसे इंग्लिश में एसाफेटिडा कहा जाता है। नाज़रीन, हींग क्या है, पाकिस्तान में काश्त हो सकती है या नहीं, इसे काश्त कैसे किया जाता है, इसकी मार्केट कौन सी होती है, इसको सेल कहाँ किया जाता है, उसका जो रेट है वो क्या है, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हींग की काश्त पर। नाज़रीन, आप सब हींग के बारे में तो जानते ही होंगे और ये भी जानते होंगे कि इसको बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, खानों का जायका बढ़ाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसके बेशुमार यूजेस होते हैं। इसके साथ ही जो मसाला जात हम बाहर से ख़रीदते हैं जो कि बिल्कुल रेडी होते हैं, जैसे बिरयानी मसाला है या कोई और मसाला है, तो उसमें जो एक ख़ास किस्म की खुशबू पैदा होती है वो भी हींग के बायस ही होती है, क्योंकि जब हींग की टोटल 38 किस्में होती हैं और जब एक किस्म को दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो उससे एक ख़ास किस्म की खुशबू पैदा होती है। नाज़रीन, इसी तरह जब इनको अलग अलग किस्मों के साथ मिलाया जाता है तो हर एक किस्म एक नई खुशबू तैयार करती है और इसे हमेशा इस तरह मिक्सचर के साथ ही बेचा जाता है। लेकिन आप इसे रॉ भी सेल कर सकते हैं, इसके साथ आप इसको प्रोसेस करके भी सेल कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्रोसेसिंग करना भी एक आर्ट है, एक हुनर है जो कि कदरे मुश्किल काम भी हो सकता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। जब मैं आपको बता दूंगी कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है तो आप खुद जान लेंगे कि ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी काश्त के बारे में। पाकिस्तान में ये काश्त की जा सकती है और कुछ इलाकों में पाकिस्तान में ये काश्त हो भी रही है, जैसे KPK में काश्त हो रही है, आज़ाद कश्मीर में ये काश्त हो रही है, इसके साथ पंजाब के भी कुछ इलाकों में ये काश्त हो रही है। इसको लगाने के लिए जो टेम्परेचर और मौजू अजला होते हैं वो होते हैं जहाँ पर क्लाइमेट खुश्क रहे, यानी बारिशें हों लेकिन सारा साल बारिशें ना रहें और सैलाब वगैरह भी ना आएँ। और इसके साथ जैसे कि पंजाब का इलाका बहुत अच्छा है, पंजाब चूँकि सैलाब की वजह से इस दफ़ा सेव रहा है तो ये अच्छा है काश्त करने के लिए। इसके साथ ही KPK में आप इसे काश्त कर सकते हैं जो कि पहले भी हो रही हैं और ड्राई क्लाइमेट के साथ साथ कोल्ड क्लाइमेट इसे बहुत पसंद होता है। तो अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, इसको लगाने का आइडियल वक्त शुरू हो चुका है। इसके पौधे होते हैं और जो पौधे हैं इसके वो जैसे गाजर जब उगती है और जैसे उसके पत्ते निकलते हैं बिल्कुल उसी तरह ये होती है। और जिस तरह गाजर को लगाया जाता है वैसे ही हींग को भी लगाया जाता है। इन दोनों को इनकी केयर सब कुछ एक तरह ही होती है। लेकिन जो हींग है ऐसा नहीं कि इसकी फसल पककर तैयार हो गई और आपने काट लिया, ऐसा नहीं होता। अब चूँकि ये प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स जब तक बड़े हो जाएं इसके दरख्त नहीं बनते, इसके प्लांट्स ही रहते हैं और प्लांट्स को ही काटा जाता है। जब तक इसकी रूट्स मजबूत ना बन जाएं तब तक इसकी कटिंग नहीं की जाती। ऊपर से इसको काट दिया जाता है और इसकी जो रूट्स होती हैं वो छोड़ दी जाती हैं, वो हरगिज़ नहीं काटी जाती, क्योंकि उन्हीं पर ही एक सफ़ेद रंग का लिक्विड आता है जो कि हींग होती है। वो जो सफ़ेद रंग का लिक्विड इसे गम कहा जाता है या फिर हींग कहा जाता है या फिर एसाफेटिडा कहा जाता है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट करने के लिए भी ऐसा किया जाता है कि जब ऊपर से पौधा काटा जाता है तो फिर उसको ढक कर रख दिया जाता है और आइंदा 1 से 2 दिनों के अंदर ही उस पर हींग पैदा हो जाती है। उसको छुरी की मदद से ऊपर से उतार लिया जाता है और इसे कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके साथ उसको फिर से कवर कर दिया जाता है तो अगले दिन उसके ऊपर फिर से हींग आई होती है। अब इसी तरह से ये अमल जारी रहता है और इस पर बहुत सारी हींग आ जाती है जो कि हम हर रोज़ कलेक्ट करते हैं। नाज़रीन, ये जो पौधा है ये तैयार होने में 2 साल तक का अरसा ले जाता है, यानी कि 2 साल में आप इसे हींग लेना शुरू कर देते हैं। अब इसको 2 तरह से बेचा जाता है, एक तो ऐसे ही रॉ फॉर्म में ही
दूसरा ये होता है कि आप इसको ड्राई करके बेचें, क्योंकि ये जो कुदरती तौर पर ये आती है तो वो गीली गम की तरह आती है, जैसे कोई गोंद हो, बिल्कुल वैसे ही ये दिखाई देती है। और जब इसको प्रोसेस किया जाता है ड्राई करने के, तो उसमें कॉर्न स्टार्च या फिर व्हीट फ्लोर शामिल किया जाता है ताकि इसका पाउडर बनाया जा सके। उसको फिर ड्राई किया जाता है, उसकी फिर पैकिंग करके इसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है। अब बारी आ गई इसके सेल करने की, तो पाकिस्तान में इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है दुनिया में वो है इंडिया। और इंडिया भी इसको कास्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो भी अफ़गानिस्तान से ही मंगवा रहा है, और पाकिस्तान में भी अफ़गानिस्तान से ही इसको लाया जाता है, और तब जाके इसकी ज़रूरत है जो पूरी होती है, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत ही लो लेवल पे कास्ट की जा रही है। अब अगर आप इसका रेट सुन लें तो आप सब चाहेंगे कि आप इसे कास्ट करें, और इसका जो रेट है वो 100 ग्राम हींग का रेट 2600 रुपये है। नाज़रीन, इसकी दो किस्में होती हैं जो कि आम तौर पर लगाई जाती हैं। एक तो वाइट, यानी कि हींग जो ऊपर निकलता है लिक्विड वाइट कलर का होता है, और दूसरी होती है रेड हींग, वो उसका लिक्विड रेड कलर का होता है। तो यही दोनों किस्में हैं जो पाकिस्तान में, इंडिया में, अफ़गानिस्तान में हर जगह होती हैं और बआसानी आपको मिल जाती हैं। जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो वाइट और रेड, यही दो हींग्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, इसे पाकिस्तान में लाजमी काश्त कीजिएगा ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग की जा सके। ये वो फसलें हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इस कदर इम्पोर्टेंट फसलें हैं, अगर हम इन्हें लगा लें तो हमें किसी भी मुल्क से कर्जा लेने की ज़रूरत ना रहेगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।